राजा एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन के 5 पार्टों को या भागों को करा दिया था। आगे अब इस वीडियो में हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6वें नंबर पे है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन इस प्रकार से है: द प्रोनाउंस used in the sentence which do not refer any particular person or object. Pronouns that are used in a general way are called as indefinite pronoun. सर्वनाम जो अनिश्चय की स्थिति का बोध कराते हैं, यानी इसमें निश्चितता नहीं होती है, अनिश्चित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। एनी, समथिंग, समवन। तो एनी ये क्या है? इंडेफिनिट है। समथिंग ये भी इंडेफिनिट है। समवन इंडेफिनिट है। इसके सेंटेंस इस प्रकार से हैं: आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। समवन एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। तो इसमें निश्चित नहीं पता चल रहा है दरवाजे पर कौन है। इसी तरह से ऊपर का जो सेंटेंस है उसमें भी पता नहीं चल रहा है कि पैसे कितने चाहिए। तो जहाँ पर अनिश्चितता हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। आगे 7वें नंबर पर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। देखिए इसमें द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में उपयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हु, विच, वेयर, वाट। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। इसके पहचानने के लिए हमें ध्यान देना है कि शुरू में या तो हु आएगा, विच आएगा, वेयर आ सकता है, व्हेन आ सकता है, वाट भी आ सकता है, और इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वह WH वर्ड से शुरू हुआ है, लेकिन जो अंत है या लास्ट है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि अभी हमने जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें भी हु था, वाट भी था, वेयर भी था, व्हेन भी था, लेकिन अब हम क्लियर कैसे कर पाएँ? तो देखिए उसमें जो WH वर्ड्स थे उनको वाक्य के या सेंटेंस के बीच में रखा गया था, और ये जो सेंटेंस है या फिर ये प्रोनाउन है इसमें वाक्य के या सेंटेंस के शुरू में रखा गया है। और आपको ध्यान हो कि जो रिलेटिव प्रोनाउन थे उसके जो सेंटेंस थे उसमें वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप था, जबकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जो सेंटेंस हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आगे देखते हैं 8वें नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम, यानी बंटवारे के लिए ये इसमें शब्द प्रयोग होते हैं। देखते हैं आगे क्या है। द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन और थिंग टेकन वन एट ए टाइम इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सर्वनाम जो एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम एक समय में या तो किसी व्यक्ति का बोध कराए या फिर किसी वस्तु का बोध कराए तो ये वितरणवाचक सर्वनाम के अंदर ही आ जाते हैं। इसमें देखिए आइदर है, नाइदर है, ईच है, एवरी भी होता था इसमें। तो ये सभी किस में आ जाते हैं? वितरणवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। देखिए इसके सेंटेंस:
ईच ऑफ दीज बॉयज डिजर्व्ड ए रिवार्ड। इन लड़कों में से प्रत्येक इनाम के हकदार हैं। इसी प्रकार से आगे है, वी मे गो आइदर टुडे और टुमारो। हम आज या तो कल जा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारे प्रोनाउन खत्म होते हैं। आगे की जो वीडियो आएंगी उनमें हम पार्ट ऑफ स्पीच के अगले जो पार्ट हैं उनको कराने वाले हैं। उसके बाद में हम सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी टेंसों को क्लियर करेंगे। जो सेंटेंस बनाने होते हैं उनको बनाएंगे। फिर उसके बाद में एक एक टॉपिक करके जैसे ही टेंस क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद में हम सबसे पहले लेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन, उसके बाद में हम लेंगे एक्टिव पैसिव, फिर इसके बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें।